चार साल पहले चीन से शुरू हुए कोविड संक्रमण के मामले धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गए थे और लाखों लोग इसकी चपेट में आ गए थे। अब चीन के उत्तरी इलाके से बच्चों में निमोनिया की खबरें चिंता का विषय बन गई है। चीन में कोविड को लेकर हटाए गए प्रतिबंध और सर्दी के मौसम को भी सास की इस बीमारी को जोड़कर देखा जा रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना की तरह ये बीमारी भी संक्रामक है। ये चीन के एक शहर से दूसरे शहर में फैल रही है। WHO जवाब मांग रहा है, लेकिन चीन शांत है। आइए जानते हैं इंटीग्रिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज ढोबले से क्या कहना है उनका। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज ढोबले, डायरेक्टर इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जैसे हमें अभी सुनने में आ रहा है कुछ दिनों से कि चाइना में एक नए वायरस का कुछ सर्ज हो रहा है, स्पेशली बच्चों में हो रहा है। अब कोविड के बाद से हर कोई घबराया हुआ है। अब वायरस होता क्या है? कोविड भी एक इन्फ्लुएंजा वायरस था, एक वायरस था जो हमारे चेस्ट सिस्टम को ख़राब कर रहा था। अभी जो सर्ज हुआ है चाइना में, बहुत लोग उसको मिस्ट्री वायरस कह रहे हैं, लेकिन WHO का कहना था कि इट्स नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि बच्चों में तेज़ी से फैल रहा है, निमोनिया कर रहा है। उसके एग्जैक्ट डिटेल्स अभी आने के हैं, लेकिन जैसे हमें कहा जा रहा है कि इंडिया में भी ये फैलने की कतार पे है। अब नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस जो सर्दी खांसी का वायरस जो होता है, ये तो वैसे भी इंडिया में बहुत कॉमन है। इंडिया इज़ ए ट्रॉपिकल कंट्री, तो यहाँ वेदर आपको हर चीज़ का मिलेगा। और ये जो रूटीन हम जिसको बोलते हैं सर्दी खांसी हो गई, तो दीज आर वायरसेस ओनली, इन्फ्लुएंजा वायरसेस। देर आर वेरियस सब टाइप्स, उसके टाइप्स बहुत होते हैं। ये H1N1, H3N2, ये टाइप्स, ये लेबोरेटरी डायग्नोसिस है। बहुत बार होता क्या है कि ये इन्फ्लुएंजा वायरसेस आर सेल्फ लिमिटिंग, मतलब आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम ही उसके अगेंस्ट काम कर लेता है। अब ये बच्चों में इतना फ्रिक्वेंटली फैलने का रीज़न क्या है? स्कूल में होता क्या है, क्राउडेड होते हैं बच्चे, नज़दीक होते हैं, नज़दीक पास उनका फूड इंटेक, खेलना सब होता है, तो ये फ्रीक्वेंटली ज़्यादा फैलता ज़्यादा है। इसमें नॉर्मल प्रिकॉशंस वही है जो हम पहले से हमको बताया गया है, कोविड के बाद से ज़्यादा बताया गया है। आप मास्क यूज़ कीजिए, आपका सैनिटाइजर अच्छा रखिए, हाथ का सैनिटाइजेशन। जब भी आप किसी से मिलो, खाना खाने के टाइम हो, तो अपने हाथ अच्छे से साफ़ कीजिए। स्कूल में डेफिनेटली हम ये प्रोटोकॉल्स फॉलो कर सकते हैं। मास्क का यूज़ डेफिनेटली कीजिए। आप कोविड के बाद मास्क का यूज़ बहुत हुआ, उसके बाद डेफिनेटली यूज़ कम होते होते लोगों ने मास्क कम कर दिए। लेकिन जब भी ऐसा सर्ज होता है, या फिर कॉमनली भी जहाँ इन्फेक्टेड पेशेंट होते हैं या फिर इन्फेक्टेड हो, तो डेफिनेटली मास्क का यूज़ किया जाना चाहिए। ट्रीटमेंट वाइज वी हैव सर्दी खांसी की मेडिसिन है, लेकिन प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। ट्रीटमेंट की बारी आती है तो मैं डेफिनेटली यही कहूँगा कि आपका इम्यून सिस्टम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए। हाउ टू स्ट्रॉन्ग योर इम्यूनिटी? आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का तरीका है, अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखिए। सीजनल फ्रूट्स खाइए, ऑरेंजेस, लेमन, जिसमें विटामिन सी भरपूर होता है। टैबलेट्स भी आती हैं आजकल, बट जो फ्रूट्स से मिलेगा, जो फ्रूट्स के में नेचुरली मिलेगा, वो डिफरेंट करेगा। आपका डाइट का जो पैटर्न है उसमें ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड कीजिए, फ्रूट्स लीजिए। घर में आजकल जो हम पहले बनाते थे उसको यूज़ कीजिए। हमारे यहाँ इंडियन स्पाइसेस में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत यूज़फुल है। जैसे मैं कॉमनली बताऊँ, अदरक हो गया, तो तुलसी होती है, इसका यूज़ कीजिए। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमारा बॉडी इम्यून सिस्टम ही बेस्ट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो आपको इन्फ्लुएंजा वायरस, बाकी इन्फ्लुएंजा वायरस बोलिए या फिर कोई भी इन्फेक्शन से आपको पहले बचाव करेगा। तो अपनी बॉडी स्ट्रॉन्ग कीजिए और इससे बचिए। धन्यवाद। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी and laparoscopy surgery, orthopedic and joint replacement, dialysis unit, pathology and pharmacy. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352 9801980100.